अष्टांग योग ध्यान योग वर्णन। भगवान कपिल देव बोले कि हे निरुपात्म जी, अब बीज सहित योग का लक्षण कहता हूं कि जिस विधि के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मन सतपथ में लगता है, अपनी सामर्थ्य भर सधर्म का आचरण करे, पाप से अलग रहे, जो अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त हो उसी में संतोष करे, आत्मज्ञानी पुरुषों के चरणार विंदों का पूजन करे, लौकिक संबंधी धर्म से निवृत्त रहे, मोक्ष धर्म में प्रीत करे, परमित और महाशुद्ध भोजन करे। परमित इसको कहते हैं कि पेट के 2 भाग तो अन्न से भरे और एक में जल, चौथा वायु के आने जाने को खाली रखे, एकांत स्थान में वास करे जहां किसी प्रकार की बाधा न हो, जीव हत्या ना करे, सत्य बोले, चोरी ना करे, जितने में अपना प्रयोजन सिद्ध हो उतना ही संचय करे, अधिक ना करे, ब्रह्मचर्य धारण करे, तप करे, शौच से रहे, वेद का पाठ करे, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणार विंद की वंदना करे, वृथा ना बोले, मौन धारण करे, आसन को जीतने का अभ्यास करे, स्थिर रहे, शनै शनै प्राण को जीते, मन को और इंद्रियों के विषय से खींचकर हृदय में रखे, सब प्राणों के स्थान जो मूल धारा आदिक हैं उनमें से एक देश में मन सहित प्राण को धारण करे और त्रिलोकीनाथ भगवान की लीला का ध्यान करे और मन को आत्माकार करे। इनसे और इनके अधिक और उपायों से और साधनों से मन को जीते और असत मार्गों में जो मन लगा है उसको धीरे धीरे बुद्धि से जीते और प्राण को जीते, निरालस्य होकर रहे, पवित्र देश में रहे, विशेष करके प्रथम तो आसन को जीते, फिर कुशाओं पर कृष्णचर उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर मांगलिक आसन मारकर बैठे, शरीर को सीधा रखकर प्राण को वश में करने का अभ्यास करे। यह स्वास्थ्य का आसन है। पूरक, कुंभक, रेचक से प्राण के मार्ग को शोधे और प्राणायामों के उल्टे क्रम से चित्त का शोधन करे, जिससे यह चित्त फिर चंचल ना होए, ऐसा स्थिर करे। जितने श्वास जीते ऐसे योगियों का मन थोड़े ही दिनों में शुद्ध हो जाता है। जैसे पवन अग्नि से थमा हुआ स्वर्ण मल को त्याग कर निर्मल हो जाता है, प्राणायामों से तो वात, पित्त, कफ के मलों को दूर करे और धारणा से सब पाप को दूर करे और प्रत्याहार से विषयों को दूर करे और ध्यान से राग आदिकों को दूर करे। जब योग के प्रभाव से मन शुद्ध हो जाए तब सावधानता से भगवत के स्वरूप का ध्यान करे और अपनी नासा के अग्रभाग को देखता रहे। वारिश समान जिसका प्रसन्न बदन, अरुण कमलवत नेत्र, नील कमल दल सम श्याम वर्ण, शंख चक्र गदा धारण कर रहे हैं, यह ध्यान करे। सुंदर सरसिज केसरवत पीतांबर पहने, श्री वत्स वक्ष स्थल में दीप्यमान है, कौस्तुभ मणि मुक्तामय माला कंठ में विराजमान है, मत भ्रमरों की ध्वनि जिस पर हो रही है, ऐसी मनमोहिनी सोहिनी वनमाला धारण किए हैं और अमूल्य हार, कंकन, किरीट, भुजबंद, नुपुर जिनके चरणार विंदों में दीप्यमान है, क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित कटे भाग है, भक्तों के हृदय कमल में जिनका आसन है, दर्शन करने योग्यों में दर्शन योग्य शांत चित्त मन और नयनों का आनंद बढ़ाने वाला जिनका मनोहर स्वरूप है, अत्यंत शोभायमान जिनका दर्शन है, सब लोकवासी जिनको नमस्कार और दंडवत करते हैं, जिनकी किशोर अवस्था है, अपने अनुचरों पर अनुग्रह करने में नित्य प्रति कुशल है, तीर्थ रूप यश जिनका कीर्तन करने योग्य है, उन श्लोकों में यश करने वाले भगवान के अंगों का ध्यान करे,
अपनी नासा के अग्रभाग को देखता रहे, जब तक कि मन उस बांके बिहारी की मूर्ति में लय ना हो जाए। दर्शन के योग्य जिनकी अलौकिक लीला है, ऐसे घटघटवासी वृंदावन निवासी सुखरासी मदन मोहन की चाहे विराजमान मूर्ति का, चाहे चलते फिरते स्वरूप का, चाहे शयन करती हुई श्याम सुंदर की मूर्ति का, चाहे खड़ी हुई प्रतिमा का शुद्ध चित्त के भाव से ध्यान करे। उनकी अद्भुत लीला देखने ही योग्य है। मुनि लोग उनको चित्त में स्थान देकर सब अवयव सुंदर स्थित ईश्वर का दर्शन कर भगवान के एक अंग में अपने मन को लगाए। पहले तो वज्र, अंकुश, ध्वज, पद्म इन चिन्हों से युक्त उठे हुए अरुण शोभित नखमंडल की किरणों से ध्यान करने वाले भगवान के चरण कमल का ध्यान करें, जिनकी चरण प्रक्षालन रूप गंगाजल तीर्थ के मस्तक पर धारण करने से मंगलमय भूतनाथ और अत्यंत मंगल रूप हो गए। इसी प्रकार जिनके चरण चिन्ह रूप वज्र से ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वत चूर्ण करने वाले भगवान के पादाम्बुज का बहुत काल तक ध्यान करे। सब जगत का विधान करने वाला विधाता ब्रह्मा की माता साक्षात लक्ष्मी सब देवता सदा प्रेम प्रीत सहित दिन रात जिसके चरणार विंद की वंदना करते हैं। कमल से जिसके नेत्र वह महालक्ष्मी अजन्मा विभू के ललित उस जानुद्वय अपने उर्वों पर रखकर पल्लव की कांति से बड़ी लालित्यता के साथ जिनका सेवन करती हैं, उन भवभंजन भगवान के दोनों घुटनों पर्यंत युगल जंघाओं का हृदय में ध्यान करें। फिर गरुण जी की भुजाओं में शोभित महापराक्रमी अलसी के कुसुम समान दोनों उर्वों का चित्त में ध्यान करें। फिर अति लंबा पीतांबर झमझमाता हुआ उसमें वर्तमान कांची कलाप का मिलना, ऐसे भगवान के शोभायमान नितंब का ध्यान करें। फिर चतुर्दश भुवनों के कोश जिनके हृदय में विराजमान, जहां आत्मयोनि ब्रह्म का स्थान है, सब लोकात्मक कमल जिसमें उत्पन्न हुए थे उसके नाभि सरोवर का ध्यान करें। फिर उठे हुए मरकत मणि के श्रेष्ठ विशद हारों की चटकीली किरणों से गौरवर्ण भगवान के दोनों स्तनों का ध्यान करें, जिनकी कैसी सुंदर शोभा है। सर्वश्रेष्ठ महाविभूति श्री लक्ष्मी जी का वास स्थान, महात्माओं के मन और नेत्रों का परम सुखदायक वक्षस्थल का मन में ध्यान करें। सब लोग जिनको नमस्कार करते हैं, उन प्रभु के कंठ में जो कौस्तुभ मणि भूषण भूषित है, उसकी शोभा का चित्त में ध्यान करें। फिर मंदराचल के घूमने से घिसकर जो उज्जवल हो गए हैं, बाहुओं के कंगन जिनमें लोकपाल देवता वास करते हैं, उन भुजाओं का ध्यान करें। फिर जिसका अनंत तेज सहा ना जाए, ऐसे हजार धार वाले सुदर्शन का चिंतन करें। फिर जिन भगवान के हस्त कमल में राजहंसवंत शंख विराजमान है, उसका ध्यान करें। फिर वासुदेव भगवान की प्यारी कौमोद की गदा, जो कि शत्रु वीरों के रक्त की कीच में लिपटी हुई है, उसका स्मरण करें। भ्रमरों के झुंड के झुंड जिस पर गुंजार रही हैं, उस भगवान की वनमाला का ध्यान करें। जो जीवात्मा की परम तत्व निर्मल कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में दीप रही है, उसका ध्यान करें। अपने भृत्यों के ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि से जिन्होंने मूर्तिमान अवतार धारण किए हैं, उन भगवान के मुख कमल का ध्यान करें कि जिस पर धमकते हुए मकराकार कुंडलों के प्रकाश से निर्मल कपोलों की शोभा और उदार जिसमें नाक है, श्री जी का जहां स्थान अपने वैभव की शोभा से ब्रह्मों से सेव्यमान कुटिल कुंतल समूह युक्त हो, मीन समान का तिरस्कार करने वाले मनोमय निराल सभ्रु
जिसमें ऐसे श्री भगवान के नेत्र कमल का ध्यान करी। फिर अपनी कृपा से महादेव अत्यंत भयानक त्रिताप के नाश करने के लिए नेत्रों से निकस मनोहर मुस्कान संयुक्त बहुत प्रसन्न होने वाले प्रसाद युक्त अत्यंत भावना से हृदय में अनंत काल तक भगवान के अवलोकन का ध्यान करी। अवनतों की सब तीव्र शोक से प्रकट हुए अश्रु सागर के शोषण हारे अति उदार श्री भगवान की मंद हास्य का ध्यान करी। फिर भगवान ने अपनी माया से जो मकर ध्वज के भी मोहने के लिए रचा है और जो मुनि मनों को मोहित करने वाले ऐसे भ्रूमंडल का ध्यान करे। ध्यान का स्थान अधिक हास का ध्यान करे और अधर होठ की कांति से लाल झाई के पड़ने से कुंदकली के दांतों की पंक्ति भी कुछ कुछ अरुणाई से लिए ज्ञात होती है। उनका अपने हृदयाकाश में ध्यान करे। इस प्रकार प्रेम रसीली विष्णु की भक्ति से उसी में मन को लगाए, उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु के देखने की चाहना ना करे, चित्त को उसी में स्थिर रखे। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते करते भाव में हरि में लोम कर भक्ति से द्रवीभूत हृदय में अत्यंत आनंद प्रफुल्लित हो जाए और भगवत से मिलने की अति उत्कंठा से अश्रुपात करके बारंबार पीड़ित धीर चित्त रूप से मत्स्य वेदन कांटे के सदृश उसे शनै शनै भगवत के अंग से ध्यान न्यून कर दे। मुक्तों के आश्रय जब निर्विषय विरक्त मन सहसा सूर्य की सदृश मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जब पुरुष आत्मा को आनंदमय एक रूप देखे है तब संसार से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार मन की अंतिम निवृत्ति से सुख दुख सहित ब्रह्म रूप में स्थित हुआ योगी सुख दुख का भोगना जो पहले अपने स्वरूप में विदित होता था, उसे अविद्या से उत्पन्न हुए अहंकार में त्याग देता है। अर्थात सुख दुख का भोक्तापन के असत अहंकार में ही है, मुझ में नहीं है, ऐसा दिखता है क्योंकि आत्म तत्व प्रत्यक्ष दिखता है, अर्थात हो चुका है। पहले कहे हुए लक्षण से सिद्ध हुआ योगी अपनी देह को भी नहीं देखता, फिर सुख दुख को क्यों कर देखे। जैसे मदमत मनुष्यों को पहने हुए वस्त्र का ज्ञान नहीं रहता, इसी प्रकार योगी को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता। मत पुरुष का वस्त्र प्रारब्ध से जाता रहे या रह जाए, उसको उसकी सुध नहीं रहती। इसी प्रकार योगी का देह चाहे आसन पर रहे या चला जाए, उसे उसकी सुध नहीं रहती। प्रारब्ध के अधीन हुआ उसका देह जब तक उसका प्रेरक होवे तब तक इंद्रिय सहित जीता रहता है, परंतु समाधि पर्यंत योग को प्राप्त हुआ आत्म स्वरूप का ज्ञाता योगी स्वप्न अवस्था के देह के समान मैं और मेरा करके नहीं जाता। जैसे पुत्र धन से पुरुष अपने आप को अलग मानता है, ऐसे ही आत्मभाव मानकर अभिमान देह आदिक से ईश्वर को पृथक मानता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जलित काष्ठ से कण का धूम होता ऐसा पृथक मानते हैं, परंतु वास्तव में दाहक और प्रकाशक अग्नि से अलग है। इस प्रकार सब ब्रह्ममय ही है। जैसे पंचभूत इंद्रिय अंतःकरण प्रधान जीव संज्ञा से आत्मा अलग है, इसी प्रकार दृष्टा भगवान ब्रह्म पृथक है। जैसे सब प्राणी मात्र में आत्मा व्यापे है और सब जीव मात्र आत्मा में व्यापे हैं, इसी प्रकार सब पदार्थों में मैं हूं और मुझ में सब पदार्थ हैं। ऐसे अनन्य भाव करके सब प्राणियों में तदात्मा से देखते हैं, वे सिद्ध हैं। जैसे अपनी योनि काष्ठ में एक अग्नि की ज्योति योगियों की गुण विषमता से दीर्घ ह्रस्व दृष्टि आती है,
इसी प्रकार आत्मा एक होने पर भी प्रत्येक देह के गुणों की विषमता से दीर्घ हिरस्वादि भेद के कारण अनेक प्रकार का दृष्टि आता है। इसलिए सत असत आत्मिक विचार में आई ऐसी इस अपनी प्रकृति को भगवान की कृपा से जीत कर अपने स्वरूप में स्थित होती हैं और कुमति के कपट मोह में फंसकर खोटे संग से जीव का नाश हो जाता है।